और इसी बीच सबसे बड़ी खबर इस समय की मिल रही है, जहां सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हो रही है विट्ठल हाउस में सीजेपी और सरकार की मीटिंग हो रही है। इससे पहले खबर आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक होगी और अब विट्ठल हाउस में सीजेपी और सरकार की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में जेपी नड्डा की मौजूदगी है, जितेंद्र सिंह की मौजूदगी है। विट्ठल हाउस में सीजेपी और सरकार की मीटिंग शुरू हो चुकी है। मीटिंग में जेपी नड्डा मौजूद है, ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। तो विट्ठल हाउस जहां पर सीजेपी और सरकार की तरफ से मीटिंग इस समय की जा रही है, दोनों पक्षों की तरफ से बातचीत हो रही है, समन्वय बनाने की कोशिश। इससे पहले सीजेपी की तरफ से कई मांगे रखी गई थी और ये भी कहा गया था कि सरकार उनसे बातचीत करे, लेकिन जगह कोई न्यूट्रल प्लेस हो, क्योंकि वो सरकार के ऑफिस, दफ्तर या घर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में विट्ठल प्लेस में इस समय मीटिंग हो रही है। विट्ठल हाउस में सीजेपी और सरकार आमने सामने इस समय बैठकर बातचीत कर रही है। जेपी नड्डा लगातार पूरे मामले पर बातचीत करते हुए नजर आए थे। सोनम वांगचुक के पास में अनशन तुलवाने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे थे और वही एक बार फिर से जो मीटिंग है उसकी शुरुआत हुई है विट्ठल हाउस में। सीजेपी के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा की मौजूदगी है। मीटिंग में जेपी नड्डा खुद मौजूद हैं और सीजेपी की तरफ से जो मांगी रखी जा रही है उसको लेकर के बातचीत इस समय चल रही है। तो विट्ठल हाउस में सीजेपी और सरकार की मीटिंग हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंच चुकी है और मीटिंग में जेपी नड्डा की मौजूदगी है। समन्वय बनाने की कोशिश लगातार पिछले 28 दिन से जो प्रदर्शन हो रहे हैं सीजेपी की तरफ से, वो उसको लेकर के समन्वय बनाया जा रहा है। नीरज पांडे मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से कनेक्टेड है। नीरज, क्या कुछ जानकारी, अंदर क्या बातचीत चल रही है? नीरज, देखिए, सीजेपी और सरकार के बीच मुलाकात चल रही है, बैठक चल रही है। ये कहा जा रहा है कि बीपी हाउस के ही किसी फ्लैट में ये बैठक चल रही है, क्योंकि बीपी हाउस में सरकार की तरफ से जेपी नड्डा का पूरा काफिला देखा गया है। अभी वो उनका काफिला यहाँ रुका हुआ था। आधी गाड़ियां निकल गई, जिसमें जेपी नड्डा की जिस गाड़ी से चलते हैं वो गाड़ी भी थी, वो गाड़ी निकल गई। लेकिन इस गाड़ी में ना तो जेपी नड्डा थे और ना ही उनके साथ कोई दूसरे मंत्री थे। वो खाली गाड़ी, खाली उनका कॉन्वॉय यहाँ से निकला है। ऐसा कहा जा रहा है कि मीडिया को ब्लफ देने के लिए या मीडिया के सामने तस्वीर न आए, इसके तहत उनकी खाली गाड़ी यहाँ से रवाना कर दी गई है। लेकिन अभी भी बहुत सारी सिक्योरिटी की गाड़ियां बीपी हाउस में खड़ी है, तो इससे बिल्कुल साफ है कि अभी भी सीजेपी और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है। वो बीपी हाउस के ही किसी एक फ्लैट में या किसी जगह पे ये बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, क्योंकि बीपी हाउस और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दोनों बिल्डिंगें आसपास हैं, जुड़ी हुई हैं, दोनों की दीवारें जुड़ी हुई है और दोनों के अंदर से इंटरकनेक्टेड रास्ते भी हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाने के लिए सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो लोग आए हैं उनको ये रास्ता उन्होंने चुना हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार और बीजेपी के बीच में बैठक अभी भी जारी है। अभी तक जेपी नड्डा बीपी हाउस से ना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकले नहीं है और ना ही उनको देखा गया जाते। लेकिन ये जरूर है, उनका जो काफिला है, उनका जो कॉन्वॉय है, उनकी जो गाड़ी, जिस गाड़ी से खुद चलते हैं, वो वीपी हाउस में खड़ी देखी गई और उसके बाद वीपी हाउस से जब यहाँ पर मीडिया पहुंची तो उनका जो कॉन्वॉय था वीपी हाउस से रवाना हो गया। तो इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार और बीजेपी के बीच में बैठक तो चल रही है, लेकिन वो अभी भी किस कमरे में चल रही, किस फ्लैट में चल रही, इसको बताना नहीं चाहते। जी, सीजेपी का प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहा है, कौन कौन वहां पर मौजूद है? नीरज, देखिए, सीजेपी की तरफ से माना जा रहा है सौरभ दास और 2 और लोग हैं, 3 लोग टोटल हैं इस बैठक में। और सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और उसके अलावा जी नीरज।